हेलो बच्चों, आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है फिजिक्स का। तो हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में प्रकाश का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको, प्रकाश की किरण के बारे में बताया था, फिर प्रकाश पुंज के बारे में बताया था, बीम के बारे में बताया था, बीम के बारे में बताया था, फिर डाइवर्जिंग बीम के बारे में बताया था कि जो एक ही पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत होती है या निकलती है उसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। फिर कन्वर्जिंग बीम के बारे में बताया था कि एक ही पॉइंट पे आ रही हो तो उसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। फिर पैरेलल बताया था कि पैरेलल डायरेक्शन में जा रही हो तो उसको पैरेलल बीम कहते हैं। फिर आइस से कैसे हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, सूरज से कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। फिर उसके बाद देखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट, टॉर्च और आई, यानी कि रिसेप्टर, ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स, ये तीनों ज़रूरत हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं या फिर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन या परावर्तन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन या फिर हिंदी में अगर बोलेंगे तो परावर्तन। ठीक है। तो जब कोई वस्तु से कोई किरण टकरा कर लौटती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। लेकिन हर किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण टकरा कर लौटती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब वस्तुओं से प्रकाश जो लौटती है वो हमें कम दिखाई देती है या थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन जो चिकनी सतह होती हैं, जैसे कि ग्लास एक हो गया, एक ग्लास हो गया, एक पैरेलल एक प्लेन सतह है ग्लास का, उससे अगर किरण टकरा कर लौट रही है तो हमें वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है। तो इसका फिर नियम आता है, दो नियम होते हैं। दो नियम जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसके डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, डिफरेंट बिंदुएं क्या होती हैं, डिफरेंट कोन्स क्या होते हैं, तो वो जानेंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एक किरण आई और फिर लौट गई। ठीक है। तो ये किरण आई और एक लौट गई। तो इस किरण के क्या क्या टर्म्स होते हैं वो जान जाएंगे। उसके बाद जान जाएंगे तो हम लोग उसके बाद उसके नियम भी जान जाएंगे। तो यहां से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। इसको अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है। इसको जो कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। इसको कहेंगे परावर्तित किरण। जो किरण जा रही है उसको आपतित किरण कहेंगे और जो किरण जाकर लौट रही है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इसको आपतन बिंदु कहेंगे। ये बिंदु पे जहां पे मिल रही है ये मिरर से इसको आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये जो कोण बनेगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो आई को कहेंगे आपतन कोण, और आर को कहेंगे परावर्तन कोण।
अब इसके नियम जो हमने टर्म्स पढ़े उसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। तो आपतित किरण को कहेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, परावर्तित कई लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे, आपतित बिंदु को कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और आपतन कोण को कहेंगे आपतन कोण को क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा याद कीजिए। आपतन कोण को और परावर्तन कोण को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और परावर्तन कोण को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, जो किरण आती है उसको आपतित कोण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो इंसिडेंट रे हो गया, जो किरण टकरा कर लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे। जो इस पर अभिलंब बनता है, लंब बनता है, उसको अभिलंब कहते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यानी कि आपतन बिंदु पे लंब बनता है उसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहेंगे। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसको परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये हो गए हमारे टर्म्स। अब इसी में दो नियम आते हैं, परावर्तन के दो नियम आते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, अभिलंब और आपतन बिंदु चारों एक ही समतल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। समतल कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक समतल है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी में होगा और अभिलंब भी इसी समतल में होगा। मतलब अगर ये एक समतल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिव रे और अभिलंब यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तित कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आपतित किरण कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दो नियम हैं, इनको याद कर लेंगे, इनको समझ लेंगे और फिर इसको नोट कर लेंगे ये पूरे चीज़ को, और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।